अब दोनों वेदों के बाद उपनिषद आए। उपनिषद 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए। संस्कृत में उप शब्द का अर्थ होता है पास यानी कि नियर। नी मतलब नीचे और सद मतलब होता है बैठना और एक डीपर सेंस में ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषदों का मतलब हुआ गुरु के पास विनम्र होकर बैठना ताकि गूढ़ आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सके। उपनिषद वेदों के अंदर छोटे छोटे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स है जो वेदों का हिस्सा है, लेकिन इनमें गहरी बातें लिखी गई है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। यहाँ पे अंत से मतलब ये नहीं कि वेद खत्म हो गए, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी टीचिंग्स है। ये फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। उपनिषद वेदों का फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सेंस है। उपनिषद एक ह्यूज कलेक्शन है जिसमें 200 से भी ज्यादा ग्रंथ है, लेकिन कुछ उपनिषद फेमस है और वो अक्सर पढ़े जाते हैं, जैसे चांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद। ये कुछ फेमस उपनिषद के एग्जाम्पल्स है। ये उपनिषद हिंदू धर्म के गहरे और अहम सवालों का जवाब देते हैं, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा और ब्रह्म क्या है, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। असल में इनमें से करीब 10 से 13 उपनिषद ऐसे हैं जो मुख्य विचारों को और सिद्धांतों को अच्छे से कवर करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। बाकी उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं होता। 8th सेंचुरी के अराउंड एक महान दार्शनिक और विचारक आए जिनका नाम था शंकराचार्य, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य या फिर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने इन सारे उपनिषदों में से 10 प्रमुख उपनिषदों को चुना और उन पे भाष्य किया, यानी कि अपनी कमेंट्री लिखी। शंकराचार्य ने कहा कि ये उपनिषद वेदांत के मूल विचारों को सबसे सही तरीके से समझाने के लिए आवश्यक है। इन उपनिषदों पर उनके भाष्य ने भारतीय दर्शन, विशेषतः अद्वैत वेदांत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म के सिद्धांत को मजबूत किया। उनकी प्रमुख उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य ने आत्मन और ब्रह्मन के बीच संबंध को स्पष्ट किया और ये बताया कि आत्मन और ब्रह्मन एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापरः, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म के अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। शंकराचार्य का योगदान आज भी भारतीय दर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभों में से एक माना जाता है। शंकराचार्य मानते थे कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण पुरुषों को है। इस चीज का प्रमाण हमें खुद शंकराचार्य ने लिखे हुए गीता भाष्य और ब्रह्म सूत्र भाष्य में मिलता है, जहाँ पे वो कहते हैं श्री और शूद्र आदि वेदाध्ययन आदि के अधिकार से वंचित है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद 6.4.17 पर शंकराचार्य का भाष्य ये भी स्पष्ट करता है कि पुत्री यानी स्त्री की विद्या केवल गृहस्थी के कार्यों तक सीमित है, क्योंकि वेदाध्ययन का अधिकार उसे नहीं है। इन दोनों भाष्यों में शंकराचार्य ने पारंपरिक व्यवस्था का समर्थन करते हुए वेदाध्ययन का अधिकार केवल द्विज यानी कि मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनमें भी मुख्य रूप से पुरुष ब्राह्मण तक सीमित माना है। उनके ब्रह्म सूत्र भाष्य 1.3.34 से लेकर 38 में लिखा है कि शूद्रों को इसकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनके लिए उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार, जो कि 16 संस्कारों में से एक है, वो जरूरी है, जो वैदिक अध्ययन के लिए अनिवार्य था। ये नियम आमतौर पर महिलाओं पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि महिलाओं का भी जनेऊ संस्कार नहीं किया जाता। ये जानकारी शंकराचार्य के पुराने ग्रंथों की परंपरागत सोच और समझ पे आधारित है, जो कि उनके समय के यानी कि लगभग 8th सेंचुरी के समाज के नियम हमें दिखाते हैं। आज के समय में वेद पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को लेकर बहुत बहस है और अलग अलग सोच है, जो जाति या लिंग के आधार पर किसी भी रोक को सही नहीं मानती। उपनिषद हिंदू धर्म की फिलोसॉफिकल नींव है। उपनिषद वो है जिन्होंने हिंदू धर्म को गहरे सवाल सोचने की ताकत दी। उपनिषदों ने एक नींव डाल दी कि आगे क्या सोचना है। ये फिलोसॉफी की स्टार्टिंग पॉइंट है। उपनिषदों में जो बातें लिखी गई है, उन बातों में से 2 सेक्ट्स बने, अद्वैत यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म और द्वैत यानी कि ड्यूअलिज्म। इन दोनों सेक्ट्स के लोगों ने उपनिषदों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया।
ये दोनों अलग सोच है जिनकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। अब बात करते हैं उपनिषदों के कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपको उपनिषदों को पूरी तरीके से समझना है तो उपनिषदों में कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे हम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज ब्रह्मन। ब्रह्मन को उपनिषदों में अल्टीमेट रियलिटी माना गया है, जो कि फॉर्मलेस, इन्फिनाइट और सभी चीजों का सोर्स है। ब्रह्मन वो ताकत है जो सब कुछ की असली वजह है। ये कोई आकार या रूप वाला भगवान नहीं है, बल्कि ये एक निराकार और अनंत अस्तित्व है, यानी कि एग्जिस्टेंस है। ये हर एक चीज में समाया हुआ है। ब्रह्मन वो सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करता है, उसे चलाता है और अंत में उसे खत्म भी कर देता है। मतलब क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आत्मन। आत्मन मतलब इंडिविजुअल सोल, जो अक्सर ब्रह्मन के साथ एक बताया जाता है। आत्मन तुम्हारी अपनी आत्मा है जो अंदर की सच्चाई है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मन और ब्रह्मन असल में एक ही है। उपनिषदों में दोनों का अलग अलग वर्णन है, लेकिन अद्वैत वेदांत ये सिखाता है कि आत्मा यानी कि आत्मन और ब्रह्म यानी कि ब्रह्मन मूलतः एक है। मतलब जो तुम हो वही बाहर की बड़ी रियलिटी है। तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म, मतलब ब्रह्म सत्य है, ज्ञान से भरा है और कभी खत्म नहीं होता। वैसे ही ब्रह्म सूत्र में लिखा है जन्माद्यस्य यतः, मतलब जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विलय होता है वही ब्रह्म है। नेक्स्ट इज माया। माया मटेरियल वर्ल्ड का एक इल्यूजन है जो कि ब्रह्मन और आत्मन की एकता को छुपाता है। माया मतलब हम जो देखते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको फेनोमेनल रियलिटी बोल सकते हैं। जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल घर, पेड़, लोग, वो सब माया है। उपनिषद कहते हैं कि ये चीजें सच नहीं है, ये एक सपने जैसा है। ये हमें ब्रह्मन और आत्मन की वननेस से कंफ्यूज करता है, जैसे कि ये कोई एक मैजिक ट्रिक हो। देन नेक्स्ट इज मोक्ष। मोक्ष मतलब ज्ञान से, बर्थ डेथ की साइकिल से, मतलब कि संसार से लिबरेट होना। अब मोक्ष के भी कई इंटरप्रिटेशंस है। अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत में मोक्ष की संकल्पना थोड़ी सी अलग है, लेकिन मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि उस बंधन से मुक्ति जो हमें बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में फंसा देता है, और इसी चक्र को संसार कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि जब हम सच को समझ लेते हैं, यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भ्रम और बंधन टूट जाता है। जैसे किसी ने अगर पूरी दुनिया के बारे में सच जान लिया हो तो उसे अब किसी चीज से डर या मोह नहीं रहता। उसे ये समझ में आता है कि असल में जन्म और मृत्यु एक भ्रम है, और ज्ञान के द्वारा वो इससे बाहर निकल सकता है। उपनिषद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, वो भारत के बाहर भी गए। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुगल प्रिंस दारा शिकोह, जो शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई था, उसे उपनिषद पसंद आए। उसने उपनिषदों का अध्ययन किया एंड ही बिकेम उपनिषदिक स्कॉलर, और उसने उपनिषदों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया ताकि उपनिषदों को आम लोग पढ़ सके। उसके बाद फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट एंकेटिल ड्यूपेरॉन ने उपनिषदों को पर्शियन से लैटिन में ट्रांसलेट किया, और ये लैटिन टेक्स्ट जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर तक पहुंचा। हमने शोपेनहावर और उनके फिलोसॉफी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात की है। शोपेनहावर उपनिषदों का अर्ली यूरोपियन एडमायरर था। उसने कहा कि उपनिषदों का स्टडी दुनिया में सबसे प्रॉफिटेबल चीज है, और शोपेनहावर हर रोज उपनिषदों को पढ़ता था। और शोपेनहावर का एक फेमस कोट है जहां पे वो बोलता है कि द उपनिषद्स प्रोवाइड द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड डेथ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भगवत गीता की।